हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज बिहारी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी कब की है और एकादशी का व्रत कथा कैसे आपको सुननी है और कैसे व्रत का पारण करना है। तो आइए दोस्तों, हम रमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, कार्तिक मास में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा राजा राज राजा हर साल एक एकादशी का व्रत करते थे। राजा के अलावा उस राज्य के सभी लोग यह व्रत पूरे मन से करते थे। किसी के घर में खाना नहीं बनता था। एकादशी के दिन सभी लोग व्रत करते थे। राजा के राज्य में सभी एकादशी व्रत करते थे और उसी दिन सभी निराहार रहते थे। राजा की बेटी का पति शोभन बहुत कमज़ोर था। वो भूखा नहीं रह सकता था। से पता था कि अगर वो भूखा रहा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन राजा का नियम सभी के लिए एक साथ था। ऐसे में शोभन ने तय किया कि वो भी एकादशी का व्रत करेगा। चंद्रभागा को यह चिंता होने लगी कि उसका पति भूखा कैसे रहेगा। शोभन ने भगवान पर भरोसा करके व्रत कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वह भूखा प्यासा सहन ना कर सका। सुबह पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभागा बहुत दुखी हुई और शोभन को उससे एकादशी व्रत के फल स्वरूप अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के राजा में राज मिला। एक दिन राजा मुकुचंद मंदराचल पर्वत पहुंचे तो उन्होंने अपने दामाद को देखा, प्रसन्न हो गए और राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को बताया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद चंद्रभागा ने भी रमा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के शुभ फल से वह अपने पति के पास चली गई। तो दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि आपको पूरे साल में एकादशी 26 आती है, तो ये 26 की 26 एकादशी हमें करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने का सही तरीका ये होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कीजिए। आपका जो स्नान है उसमें गंगा जल मिलाएं, यमुना जल मिलाएं और उससे आप स्नान कीजिए। विष्णु जी, लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। तुलसी जी, आंवला के पेड़ की पूजा कीजिए। जितना हो सके हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे, इन मंत्रों का जाप कीजिए। इस दिन आपको पीले वस्त्र पहनना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। चींटी चुगेरों के लिए भोजन बनाइए, उनको भी खाना खिलाइए। अन्न आप खुद ग्रहण ना करें और ना दूसरों को अन्न ग्रहण करने दें। जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा कीजिए, अच्छे विचार रखिए। चुगली, निंदा, बुराई से आप बचें। भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि इस जीवन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे भगवान की आवश्यकता हो। हम लोगों में सब कुछ ढूंढते हैं, जबकि लोगों में कुछ नहीं होता। हमारे ईश्वर, हमारे कृष्णा में ही सब कुछ है। इस दिन आपको विष्णु जी, पार्वती, लक्ष्मी माता जी की पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी को, लक्ष्मी जी को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। फलों का भोग लगाना चाहिए। जितना हो सके तुलसी अर्पण करके उन्हें भोग लगाइए और उन्हें पीले पुष्प अर्पण कीजिए। हो सके तो आपको कार्तिक मास में दीपक दान करना चाहिए। फल फ्रूट जितने भी आप कर सके, आपकी योग्यता अनुसार आपको दान करना चाहिए, जिससे आपके